आज हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है। ये लाइब्रेरी साइंस का एक पार्ट है जो पढ़ना होता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन नाम से ही पता चल रहा है, लाइब्रेरी को ऑटोमेट करना। ऑटोमेट करने का मतलब है कि लाइब्रेरी को स्वचालन करना, खुद से खुद चलाना, कि उसमें मैनुअल किसी भी आदमी की आवश्यकता नहीं हो। लाइब्रेरी स्वयं परिचालन करे अपना, उसे कम्प्लीटली मशीन के थ्रू चलाना। जैसे आजकल रोबोटिक्स के मशीन के थ्रू, जैसे रोबोट्स आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, सारे इन सारी चीज़ों की सहायता से लाइब्रेरी को चलाना। जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन मतलब स्वचालन होता है, स्वयं को चलाना, लाइब्रेरी खुद को चला रही है, तो ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो गया। इसको क्या कह सकते हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एक एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का। लाइब्रेरी एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। इसके डिफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। In this, all libraries function is automated, just like acquisition, cataloging, public access, indexing and abstracting, circulation, serial management and reference. बेसिकली मैं इन सब का थोड़ा सा मतलब समझा देती हूँ कि ये सारे क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट करना, इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट करना, स्वयं परिचालन करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्विजिशन के बारे में जानेंगे। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्वायर करना। जैसे लाइब्रेरी में हम बुक कैसे करेंगे, बुक को कैसे एक्वायर करेंगे, तो बुक को पहले हम पब्लिकेशन से खरीदेंगे। तो बुक का एक्वायर करना, बुक को कौन कौन सी बुक लाइब्रेरी में ज़रूरत है उन सब का लिस्ट बना के बुक को ऑर्डर करके उसको खरीदना, वो एक्विजिशन कहलाता है। Selling of the book, normally we can say that acquisitions meaning buying book, sorry selling नहीं, buying book। हम किसी भी बुक को खरीद रहे हैं ना, बेच नहीं रहे, खरीद रहे हैं, तो बाइंग बुक। फिर सेकेंड टर्म क्या है, कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग का मैं क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ की सूची बनाना। हमारे पास जितने भी बुक्स हैं उसका सब कुछ लिखना, उस बुक के बारे में पूरी की पूरी सूची बनाना। जस्ट लाइक हम इसको बोल सकते हैं कि टू क्रिएट अ बिब्लियोग्राफिक रिसोर्सेज। जस्ट लाइक कैटलॉगिंग में हम लोग क्या करते हैं, मैं सिंपली एग्जांपल देती हूँ। कोई एक बुक है, उसका कैटलॉगिंग में हम उसका ऑथर नेम, किस सब्जेक्ट से वो बुक रिलेटेड है, कौन सा पब्लिकेशन का है, कौन सा एडिशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग कैटलॉगिंग में इनलिस्ट करते हैं। कि कोई भी किसी भी वन क्लिक पे, जैसे किसी ने पब्लिकेशन का नाम बताया, किसी को सिर्फ नॉर्मली बुक का नाम पता है, किसी को सिर्फ टॉपिक का नाम पता है, बस सिर्फ वो बताया, और वन क्लिक पे जैसे हम सिर्फ वही चीज़ डाल के उसको सर्च कर ले। कैटलॉगिंग में यही सारी चीज़ें इनपुट करनी पड़ती हैं। आई होप आप लोग कैटलॉगिंग का मतलब समझ गए होंगे। फिर पब्लिक एक्सेस जस्ट लाइक ऐसी चीज़ें, और क्या करना है ऑटोमेशन में ना, पब्लिक एक्सेस करना है। तो पब्लिक एक्सेस जैसे हम लोग कैटलॉगिंग अच्छे से कर दिए, कोई भी आया, पूरा लाइब्रेरी ऑटोमेटेड है, कंप्यूटराइज्ड है, कोई भी पब्लिक आया, वो खुद से कोई भी अपना की पॉइंट डाल के उस बुक को सर्च कर सके, वो पब्लिक एक्सेस हो गया, हम उसे पब्लिक एक्सेस दे सकते। जैसे हम लोग ओपेक पे पब्लिक एक्सेस का काम करते हैं। ठीक है, अब हम ओपेक के बारे में मैं आगे बताऊंगी कि ये एक सर्चिंग सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर है, इस पे हम लोग सर्च करते हैं बुक को। फिर इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इंडेक्सिंग का मतलब हम लोग देखते हैं किसी के बुक के सामने में इंडेक्स लिखा हुआ है, लिखा रहता है ना कि बुक के फर्स्ट पेज में इंडेक्स, इस बुक में क्या क्या दिया गया है। तो बस सेम चीज़ है इंडेक्सिंग का मतलब हम लोग कह सकते हैं किसी कंटेंट एनालाइज करना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखा है वो मिट गया है, तो मैं जनरली टर्म में बताती हूँ। जैसे इंडेक्सिंग का कह सकते हैं
हम लोग बुक के फर्स्ट पेज में देखते हैं कि इंडेक्स पूरा दिया गया है। इंडेक्स क्या है? ये कंटेंट है। ये इस कंटेंट को एनालाइज करना, कंटेंट को एनालाइज करना कि किस डॉक्यूमेंट में क्या कंटेंट दिया गया है। अगर कोई बच्चा हमसे आए और उसके का सिर्फ कंटेंट के बारे में पूछे, जैसे फिजिक्स का कोई टॉपिक है, वो बस मुझे पूछ रहा है थर्मोडायनेमिक्स का मुझे कोई बुक चाहिए, तो थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सारे बुक्स होते हैं, नहीं तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स किसी भी फिजिक्स बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है। तो जब हमें कंटेंट के बारे में पता रहेगा तब तो हम उसे दे पाएंगे उस बुक को। तो फिर वही इंडेक्सिंग करते, उसी चीज़ को हम लोग इंडेक्सिंग बोलते हैं कि कंटेंट को एनालाइज करना, किसी डॉक्यूमेंट में कौन सा कंटेंट प्रोवाइड है वो इंडेक्सिंग कहलाता है। उस चीज़ को हम लोग एनालाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है अब्स्ट्रैक्टिंग। अब्स्ट्रैक्टिंग मतलब हम सिंपली किसी भी जैसे हम लोग थीसिस वगैरह थी में देखते हैं, तो इंडेक्सिंग के बाद अब्स्ट्रैक्ट दिया रहता है। क्या दिया रहता है? अब्स्ट्रैक्ट दिया रहता है। अब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब? उस पूरे बुक में, उस पूरे बुक में किस प्रोजेक्ट या किस थीसिस पे उसका जो सार लिखा गया है, सारांश, उसका जो सार लिखा गया है, उसका सबसे शॉर्टेस्ट वर्जन, जस्ट लाइक इस पूरे बुक में क्या लिखा हुआ है। पूरे बुक नहीं बोल सकती मैं, थीसिस बोल सकती हूँ। इस पूरे थीसिस में क्या लिखा गया है उसका सबसे शॉर्टेस्ट वर्जन, क्या सबसे शॉर्टेस्ट वर्जन, कि पूरे बुक में क्या दिया गया है उस 300-400 पेजेस की बुक का मात्र 100 वर्ड्स या 300-400 वर्ड्स में, 500 वर्ड्स में पूरा उसका सारांश लिख देना। उसका यही अब्स्ट्रैक्टिंग, उस अब्स्ट्रैक्ट को हम लोग जानेंगे। अब कोई किसी टॉपिक के बारे में पूछने आया कि हाँ सो मुझे ये चाहिए, तो जब तक हम पूछे उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या है, मुझे पूरे थीसिस या जर्नल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब्स्ट्रैक्टिंग किया जाता है। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हम इस टर्म को बोलते हैं जैसे हम किसी भी बुक को आए जैसे इशू करवाना हो, उसको रिटर्न करवाना हो, ये सारे काम सर्कुलेशन में आते हैं। अब बुक्स रीडर आ गए हैं, बस उस पे रख के उसमें RFID चिप लगा होता है, बस बुक रीडर पे बुक रख देंगे, RFID चिप खुद स्कैन कर लेगा, उसका पूरा डाटा कंप्यूटर पे शो कर देगा, पूरा डाटा कंप्यूटर पे शो कर देगा। तो बस यही चीज़ वो ऑटोमेटेड हो रहा है। तो इसी चीज़ को सर्कुलेशन को ऑटोमेट करना, ठीक है। फिर सीरियल मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ को अगर हम नॉर्मली ऐसे ही रख देंगे तो वो उसका मैनेजमेंट नहीं होगा ना। उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारे बुक को एक जगह से दूसरे एक टाइम से दूसरे टाइम उसका उसके सेम प्लेस पे रखना, ठीक है। जैसे ये मेरा 01 का कोड है, 02 का कोड है, फिर ऐसे करके तो सारे बुक को उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीरियली रखना है, यही सीरियल मैनेजमेंट है। और ये चीज़ आजकल रोबोट्स आ रहे हैं, थी बहुत सारे डिवाइसेस आ रहे हैं जिसके कारण ये स्टॉक वेरिफिकेशन सही से हो पा रहा है, तो इसका मैनेजमेंट सही से हो पा रहा है। एंड रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई बच्चा आया, ठीक है, हमारे पास कोई बच्चा आया किसी सब्जेक्ट का या किसी टॉपिक का बुक मांगे, हमारे पास उस चीज़ का, उस टॉपिक का बुक, यानी जैसे बोलते हैं किसी पब्लिकेशन का या किसी ऑथर का बुक के लिए आया किसी टॉपिक का, तो हमारे पास उस ऑथर का बुक नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही ऑथर उस टॉपिक पे लिखा होगा, तो कोई और ऑथर उस टॉपिक पे लिखा होगा तो हम उसको रेफरेंस कर सकते हैं कि किस ये बुक इस ऑथर का अवेलेबल नहीं है, इस ऑथर का अवेलेबल है, और दैट बुक इज ऑल्सो क्वाइट मच बेटर देन दिस बुक, यू कैन रीड आउट, ओके, दैट इज रेफरेंस। और ये रेफरेंस बुक कैसे, जैसे हम इसको ऑटोमेटेड करेंगे, जिस कंप्यूटर पे चढ़ाएंगे सारी चीज़ों को, 1 क्लिक पे सर्च करके बताएगा कि इस ऑथर का ये बुक नहीं है, इसका कंटेंट ये है, और लेकिन इस कंटेंट में इस ऑथर का ये बुक है। यही है रेफरेंस। थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आया। लाइब्रेरी ऑटोमेशन है क्या? लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन जनरल टर्म लाइब्रेरी को स्वचालित बनाना, लाइब्रेरी को ऑटोमेट बनाना, कि वो बिना किसी मैनुअल के, खुद चल सके। इन ब्रीफ टर्म, थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया है, इन ब्रीफ टर्म, बस 1 लाइन में
लाइब्रेरी को ऑटोमेट करना, बिना आदमी की सहायता से, बिना किसी पर्सन की सहायता से लाइब्रेरी को चलाना, यही लाइब्रेरी ऑटोमेशन है। थैंक यू।